मुंजा एक भूतिया कहानी। यह कहानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक लोक कथा पर आधारित है। मुंजा एक ऐसे भूत का नाम है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरने वाले किशोर लड़कों की आत्मा माना जाता है। गांव का डरावना पीपल का पेड़। गणेशपुर गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग सूर्यास्त के बाद छूने तक से डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां मुंजा का वास है, एक नटखट मगर खतरनाक आत्मा जो अक्सर छोटे बच्चों और युवाओं को अपना शिकार बनाती थी। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी रात को उस पेड़ के पास जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती, कभी हंसी की गूंज, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। कई बार लोगों ने एक छोटे लड़के जैसी परछाई देखी थी जो अंधेरे में अचानक गायब हो जाती थी। रवि की जिद। गांव का ही एक लड़का रवि इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो उसे आधी रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर वहां एक सफेद धागा बांधकर आना होगा। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे वह अकेला पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। पूरा गांव गहरी नींद में था मगर जंगल के भीतर अजीब सी निस्तब्धता थी। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट में एक धीमी हंसी गूंजने लगी। मुंजा का प्रकट होना। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम है। उसने जेब से सफेद धागा निकाला और जैसे ही पेड़ के तने पर बांधने लगा, उसके कानों के पास किसी ने धीमे से कहा, तू यहाँ क्यों आया है? रवि का खून जम गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई हल्के हल्के उसके पैरों को छू रहा है। घबराकर उसने टॉर्च जलाई और उसके सामने खड़ा था एक 10 से 12 साल का लड़का जिसके शरीर पर पीले रंग का धोती जैसा कपड़ा था और सिर मुंडा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंजा के बारे में सुना था। वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और अचानक हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने चिल्लाकर कहा, मेरा संस्कार अधूरा रह गया था, मुझे मोक्ष चाहिए। रवि ने डर के मारे भागना चाहा मगर उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे याद आया कि गांव के पंडित ने कहा था कि मुंजा को शांत करने के लिए उसे वचन देना पड़ता है कि उसका विधिपूर्वक संस्कार किया जाएगा। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा संस्कार करवाऊंगा, बस मुझे जाने दो। यह सुनते ही मुंजा का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और वह धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन रवि ने गांव के पंडित को सब कुछ बताया। गांव वालों ने विधिपूर्वक हवन और संस्कार करवाया। उसके बाद से उस पीपल के पेड़ के पास किसी को कोई अजीब घटना नहीं घटी। इस घटना के बाद गांव में सभी को यकीन हो गया कि आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। रवि ने जीवन भर इस घटना को याद रखा और कभी भी अंधविश्वास और परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाया। तो अगर कभी किसी सुनसान जगह पर कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो ध्यान रखना, वह कोई इंसान नहीं, मुंजा भी हो सकता है।